और आईआईटी रुड़की की ओर से आपदा को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। आइए जुड़ते हैं। इसके अलावा हम अधिक ऊंचाई में स्थित झीलों की मॉनिटरिंग के लिए विशेष सेंसर लगाने के साथ अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी मजबूत करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हम मौसम पूर्वानुमान से लेकर जलवायु पर शोध के लिए डाटा एनालिटिक्स और सैटेलाइट इमर्जरी के उपयोग की दिशा में भी काम कर रहे हैं। हमने राज्य में वनाग्नि की चुनौती से निपटने के लिए फॉरेस्ट फायर अर्ली वार्निंग सिस्टम तथा समग्र वनाग्नि प्रबंधन कार्य योजना को भी लागू किया है। हमने इन सभी तकनीकी नवाचारों और योजनाओं के क्रियान्वयन से आईआईटी रुड़की का भी उल्लेखनीय योगदान रहा है। मुझे पूरा विश्वास है आगे भी आईआईटी रुड़की हमारी सरकार के साथ मिलकर विभिन्न नवाचारों के माध्यम से आपदा न्यूनीकरण सहित अन्य क्षेत्रों में भी उसी प्रकार सहयोग करती रहेंगे। इसके लिए मैं आईआईटी रुड़की के डायरेक्टर प्रोफेसर पंत सहित समस्त शोधकर्ताओं, विशेषज्ञों और तकनीकी टीम के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं। यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने देश में भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम के विकास में भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य में जहां भूकंप का जोखिम सदैव बना रहता है, ये तकनीकी जीवन रक्षक सिद्ध हो सकती है। इसलिए हमारी सरकार आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर इस प्रणाली के विस्तार के लिए प्रयासरत है। इसके साथ ही हम आईआईटी रुड़की के सहयोग से भूस्खलन संवेदनशील क्षेत्रों की वैज्ञानिक मैपिंग के साथ साथ बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणालियों के विकास की दिशा में भी काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार जहां एक और हिमालयी क्षेत्रों में पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए पौधारोपण अभियान, जल संरक्षण अभियान, पर्यावरण जागरूकता अभियान जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रही है, वहीं हमने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए सौर ऊर्जा सहित हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी कई महत्वपूर्ण योजनाएं प्रारंभ की हैं। इसके साथ ही हमने प्रदेश में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए स्प्रिंग रिजुविनेशन अथॉरिटी यानी सारा का गठन भी किया है, जिसके अंतर्गत राज्य के परंपरागत जलीय स्रोतों और बरसाती सहायक नदियों का चिन्हीकरण करके उनका उपचार किया जाए। जो जल स्रोत हमारे सूख गए हैं उन्हें फिर से जीवित किया जाए, फिर से उनको रिचार्ज किया जाए। हमारे इसमें गाड़, गधेरे, नौले, धारे, ये सभी स्थान अनेक स्रोत जो हमारे लिए जीवन दायक होते थे, उन सभी को फिर से रिचार्ज करने की दिशा में काम किया जा रहा है। हमने राज्य में प्लास्टिक वेस्ट के प्रबंधन के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम भी प्रारंभ किया है। मुझे प्रसन्नता है कि इस छोटी सी पहल से हम हिमालयी क्षेत्रों में 72 टन कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सफल रहे हैं।